किसी ने दादू दयाल से पूछा कि आप प्रेम की परिभाषा क्या देंगे, आप परमात्मा को कैसे बताएंगे, परमात्मा के बारे में कुछ बताएं, हम कैसे जानें, हम कैसे दर्शन करें परमात्मा का, हम कैसे अनुभव करें। तो दादू दयाल कहते हैं, इश्क अलह की जात है, इश्क अलह की जात है, अलह की जात अल्लाह की जात है, इश्क अलह का ढंग, इश्क अलह का रंग, अल्लाह का रंग कैसा है तो वो भी प्रेम है। इश्क अलह औजूद है और परमात्मा का वजूद कैसा है, कैसे पकड़ोगे उसके वजूद को, कैसे अनुभव करोगे, कैसे आंकोगे। इश्क, जिसने इश्क में डूब लिया उसने परमात्मा के वजूद को जी लिया। निश्चित रूप से हमारा जीवन एक नदी की प्रवाह की तरह है। नदी जब तक बहती है तब तक नदी है, याद रखना। ऐसे ही हमारा जीवन जब तक प्रवाहमान है, जब तक इसमें गतिशीलता है, तब तक ये जीवन है। जब गति खत्म हो गई तो हम डेड हो गए। भगवान महावीर कहते ना कि धर्म और अधर्म की परिभाषा एक ही है। जो गतिशील है वही धर्म है और जहाँ गति नहीं है वही अधर्म है। तो गतिशीलता, और हमारा ये गतिशीलता के प्रति आग्रह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर एक फैक्टर है मोह का। वो चाहता है हर चीज ताजी तो रहे, युवा तो रहे, प्रवाहमान तो रहे, लेकिन रुकी भी रहे, ठहरी भी रहे, बदले ना। बदलाव नहीं चाहते और फिर भी हम नित्य नूतन चीजें चाहते हैं, ताजगी चाहते हैं। तो ये समझ हमें ओशो ने दी है। इस पत्र को पढ़कर हमें ये समझ मिलेगी, क्योंकि हम ओशो के 4 स्तंभों के बारे में, 4 स्तंभों को जी रहे हैं। ओशो ने जो अपने मंदिर के, अध्यात्म के मंदिर के 4 मुख्य स्तंभ बताए, या कह लो द्वार बताए हैं। वो द्वार है जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और ओंकार। तो आज ये जो शाम होती है ये प्रेम की बात, इसमें हम प्रेम में जीते हैं। किसी ने दादू दयाल से पूछा कि आप प्रेम की परिभाषा क्या देंगे, आप परमात्मा को कैसे बताएंगे, परमात्मा के बारे में कुछ बताएं, हम कैसे जानें, हम कैसे दर्शन करें परमात्मा का, हम कैसे अनुभव करें। तो दादू दयाल कहते हैं, इश्क अलह की जात है, इश्क अलह की जात है, अलह की जात अल्लाह की जात है, इश्क, इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का ढंग और इश्क अलह का रंग, अल्लाह का रंग कैसा है तो वो भी प्रेम है। जात क्या है, वो प्रेम है। रंग कैसा है, रंग कैसा है, वो भी प्रेम है। इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का रंग, इश्क अलह औजूद है। और परमात्मा का वजूद कैसा है, कैसे पकड़ोगे उसके वजूद को, कैसे अनुभव करोगे, कैसे आंकोगे। इश्क, जिसने इश्क में डूब लिया उसने परमात्मा के वजूद को जी लिया। इश्क अलह औजूद है और इश्क अलह का ढंग, ढंग कैसा है, उसकी चाल चलन कैसी, कैसे पकड़ोगे उसे, उसका एक्सप्रेशन क्या है, इश्क अलह का ढंग, प्रेम ही उसका ढंग है। तो प्रेम ही सर्वोपरि है। दादू दयाल कहते परमात्मा, जैसे ओशो ने कहा, जीसस की बात को बदल दिया। जीसस ने कहा गॉड इज लव, ओशो कहते नहीं, 2 चीज क्यों बोल रहे हो, लव इज गॉड और लव इज गॉड, तो फिर 2 चीज बोलने की बात ही नहीं है। तो ये प्रेम क्या है, हम किसको प्रेम समझते हैं और संत किसको प्रेम कहते हैं, किस प्रेम की बात करते हैं, वो इस पत्र में लिखा हुआ है। इस पत्र को हम पढ़ेंगे, जो कि ओशो ने बरसों पूर्व 69 में एक साधिका को लिखा हुआ है, और वो पत्र हमारे पास आज मौजूद है, और ये हमारे जीवन के लिए संदेश है। प्यारी दुर्गा, प्रेम, ऐसे सुनना जैसे आपको लिखा है ये पत्र, और ये सच है ऐसा। प्यारी दुर्गा, प्रेम, तेरा पत्र पाकर अति आनंदित हूँ। तेरे जीवन में प्रेम
प्रार्थना और परमात्मा के फूल क्रमशः विकसित होते रहें, यही मेरी कामना है। प्रेम प्रेम पर रुके तो मर जाता है। प्रेम को प्रार्थना बनना चाहिए। गौर करना, प्रेम प्रेम पर रुके तो मर जाता है। एक तरफ कह रहे हैं लव इज गॉड, और फिर कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम पर रुके तो मर जाता है। प्रेम को प्रार्थना बनना चाहिए, और प्रार्थना भी स्वयं पर रुके। और बड़ी बात, प्रार्थना भी स्वयं पर रुके तो जड़ हो जाती है। उसे परमात्मा बनना चाहिए। परमात्मा ही सिर्फ स्वयं पर रुक सकता है, क्योंकि वह अनादि है, अनंत है, क्योंकि वह पूर्ण है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। रजनीश के प्रणाम 15/6/1969। तो हमारा जीवन एक गहरी आंतरिक यात्रा है, जिसमें कि हम प्रेम का खजाना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ठीक ऐसा ही है जैसे कि खदान में पड़ा हुआ सोना। उसको जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वो निखार पे नहीं आएगा। उसका कूड़ा कचरा जलेगा तब वो स्वर्ण अपने स्वरूप में आएगा, अपने रूप में आएगा। तो उसका कूड़ा कचरा कैसे जले? इस अशुद्ध प्रेम, प्रेम के तल है, पहला जो तल है वो शरीर का तल है, और शरीर के तल पर जो प्रेम है इसे दिशा देनी है। अगर इसे दिशा नहीं दी तो निश्चित रूप से ये कारागृह बन जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए दुख बन जाएगा, ये हमारे लिए नर्क बन जाएगा। क्योंकि शरीर के तल पर जो प्रेम है वहाँ मोह है, वहाँ पजेशन है, वहाँ ईर्ष्या है, उससे बच नहीं सकते अपन। उस तल पर वो होगा ही, तो उसे शुद्ध करना। उसको कहते प्रेम प्रेम पर ना रुके। प्रेम प्रार्थना बन जाए तो कैसे बन जाए? शांडिल्य कहते हैं भक्ति सूत्र में, अनुराग जो है वो दुख का कारण नहीं है। हमारा निष्कर्ष जीवन में क्या कहता? प्रेम दुख है, प्रेम मत करना कोई, प्रेम न कीजिए कोई। बहुत सारी प्रेम की गाने मुझे याद नहीं होते, लेकिन है कि जिसमें कि प्रेम दुख के अलावा क्या है। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, पता नहीं कौन कौन से कई गाने होंगे जो मिल जाएंगे, अभी हमको ध्यान में भी नहीं आएंगे। तो सब जगह दुख की छवि दिखाई दे रही है प्रेम में। तो क्यों? प्रेम प्रेम पर रुक गया है। तो क्या करें फिर इस प्रेम का? इस तल पर, जिस तल पर ये प्रेम शुरू होता है, पहली सीढ़ी पर यहाँ पजेशन होगा, यहाँ सीमा है ना, यहाँ पजेशन होगा, यहाँ ईर्ष्या होगी, यहाँ ईर्ष्या द्वेष में भी बदलेगी, यहाँ मोह भी होगा, सब कुछ जो जो नर्क बढ़ा सकते सब कुछ होगा। क्या करना है प्रार्थना बनाने के लिए? कैसे रूपांतरण करें इसका? होश जोड़ना है, तब ये प्रार्थना बनेगा। प्रेम को नहीं फेंकना। शांडिल कहते हैं अनुराग दुख का कारण नहीं है, अनुराग का जो ऑब्जेक्ट है वो दुख का कारण है। हमारा अनुराग लगा है सीमित से, हमारा अनुराग लगा है क्षणभंगुर से, हमारा अनुराग लगा है आकार से। आकार तो बदलेगा। एक व्यक्ति जो अच्छा लगता था एक दिन बूढ़ा होगा, एक दिन बदलेगा, उसका मन बदलेगा, सब कुछ बदलता, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जिससे प्रेम हुआ था वो तो बदलेगा, वो अनुराग दुख का कारण बन जाएगा। क्योंकि हम कहेगा कि हमें तो धोखा ही मिला, प्रेम में धोखा मिला, हर एक व्यक्ति ये समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ सब कुछ बहा जा रहा है उस तल पर सब। तो हमारा जो अनुराग है अगर क्षणभंगुर से लगा है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इस अनुराग का ऑब्जेक्ट बदलने कहते हैं। अनुराग को नहीं छोड़ना है, प्रेम को नहीं छोड़ना है। प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम को लोग छोड़ के भागे तो कुछ नहीं मिला, दुर्वासा हो गए, कुछ नहीं मिला। प्रेम को छोड़कर भागना नहीं है, प्रेम को निखारने की कला ओशो ने दी है। कैसे हम प्रार्थना बनाएं? बस छोटी सी बात कही है और पूरी बात कह दी है। होश जोड़ दो प्रेम में, अपने प्रेम में सजगता जोड़ दो, होश जोड़ दो, बात बन जाएगी। सजगता जुड़ती जाएगी, प्रेम की दिशा ऊर्ध्वगामी होती जाएगी। यही प्रेम, अब शिकायत नहीं रहेगा
थैंकफुलनेस में आ जाएगा, अहोभाव में आ जाएगा। यही प्रेम अपने से श्रेष्ठ की ओर जाएगा जब श्रद्धा बन जाएगी, अपने से ऊपर जाएगा, अपने से बड़ों की ओर जाएगा, तब ये श्रद्धा बनेगी। प्रार्थना की दिशा यही है। अब ये श्रद्धा बन गई, यहाँ पर भी नहीं रुके रहना है। ओशो कह रहे ये प्रार्थना भी जड़ हो जाएगी, ये कर्मकांड बन जाएगी, कर्मकांड बन जाएगी। क्या करना है? इस प्रार्थना को के साथ भी कुछ करना है। प्रार्थना को भक्ति तक, परमात्मा बना देना। प्रार्थना को हमारी, कह लो कि प्रार्थना ऐसी है जैसे कि गौंडी भक्ति, जिसको कि शांडिल्य कहते हैं। किसी आकृति, किसी इष्ट, किसी गुरु, उससे प्यार हो गया, ये श्रद्धा है या शांडिल्य की गौंडी भक्ति है। आकार से जुड़ी हुई है, सीमित से। अभी भी माना कि वो सीमा बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। जब तक वो शरीर में है उसकी सीमा है। तो ये गौंडी भक्ति है। परमात्मा कब बनेगी? जब ये पराभक्ति हो जाएगी। अब आकार से मुक्त होकर विराट से लग जाएगी। अब आकार तक सीमित नहीं रहेगी, इसको और पंख लग गए। अब ये इन्फिनिट ब्रह्म चैतन्य से के प्रेम में लग जाएगी। और जब तक ये ब्रह्म चैतन्य, प्रेम चैतन्य कह लो, इस चैतन्य, इस विराट कॉन्शियसनेस जो कि सब में लहरा रही है, सबके भीतर वही प्रेम बनकर बोल रही है, वही प्रेम बनकर एक्सप्रेस कर रही है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वहाँ तक प्रेम चला जाए तो भक्ति बन जाती है। और यही भक्ति एक दिन परमात्मा बन जाती है। परमात्मा को नहीं खोजना है। परमात्मा कैसे खोजोगे? हम कैसे भक्त बन जाएं? हमारा प्रेम कैसे प्रार्थना बन जाए? परमात्मा प्रकट हो जाएगा।